Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान ख़ान। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो कि बाउंड्री ऑफ ए सेट या फ्रंट टायर ऑफ ए सेट से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सब सेट है एक्स का। देन फिर आपने क्या प्रूव करना है कि बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंट टायर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हाँ जी, फ्रंट टायर ऑफ ए कम्प्लीमेंट या बाउंड्री ऑफ ए कम्प्लीमेंट। क्या कहता है कि यानी ए की बाउंड्री और ए कम्प्लीमेंट की बाउंड्री क्या होती है, सेम होती है, यानी कि हमने ये प्रूव करना है। ठीक हो गया। चलें जी, हमने पढ़ा था कि बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंट टायर ऑफ ए का हमने फार्मूला पढ़ा था। फ्रंट टायर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हाँ जी, क्या होता था, एक्स माइनस, हाँ जी, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। एक तो ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि फ्रंट टायर ऑफ ए या बाउंड्री ऑफ ए जो होता है वो आपका क्या होता है, यानी कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो हमने अब इसका प्रूव करना है कि जो आपकी ए की बाउंड्री होती है, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट की बाउंड्री भी वही होती है, यानी कि दोनों की बाउंड्री सेम होती है। तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम जी। तो वी नो डैट, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फ्रंट टायर ऑफ ए या बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस ए बाय ए कम्प्लीमेंट। जहाँ जहाँ पर ए है ना, आप उसको ए कम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दे जहाँ जहाँ पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट। तो आपकी इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाएगी, यानी बाउंड्री ऑफ ए कम्प्लीमेंट या फ्रंट टायर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हाँ जी, कुलैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, हाँ जी, ए की जगह हमने ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ए की जगह हमने ए कम्प्लीमेंट पुट कर दिया, तो मेरे पास ये चेंज आ गया। ठीक हो गया। और आपको पता है कि कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट वही ए आ जाएगा, और ऊपर कुलैयर है तो ये कुलैयर ऑफ ए आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, आप इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, यानी इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आप कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें, देखें दोनों की राइट साइड बराबर है। अगर राइट साइड बराबर है तो इट मीन लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। ठीक हो गया जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हाँ जी, फ्रंट टायर ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रंट टायर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, यानी कि बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो ये था आज का ये लेक्चर, इसमें हम प्रूव कर लिया। अब इसी को मैं एक एग्जांपल लेकर मैं प्रूव करता हूँ कि जो हम बाउंड्री ऑफ ए है, ठीक है, और बाउंड्री ऑफ ए कम्प्लीमेंट निकालूंगा, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, यानी दोनों की बाउंड्री सेम आएगी। ठीक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे भी आपको प्रूव कर देता हूँ। आप भी क्या याद करेंगे कि अब मैंने इससे प्रूव किया, ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेकर अब मैं उससे प्रूव करूँगा। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, तो मैंने कहा लेट एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 4। ठीक हो गया। और टा एक टोपोलॉजी है जिसमें एम्प्टी सेट पड़ा है, 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 1 2 और एक्स है। ठीक हो गया। तो ए मैंने एक सबसेट लिया एक्स का जिसके एलिमेंट है 2 और 3। चलें जी, अब ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स माइनस ए, यानी एक्स है 1 2 3 4 में से 2 3 चला गया तो बाकी क्या रह जाएगा, 1 4। ठीक है जी। अब ओपन सेट्स आर, आपको पता है टोपोलॉजी में जितने भी सेट पड़े तो वो सारे ओपन सेट कहलाते हैं। तो हमने ओपन सेट्स आर निकाल लिए, एम्प्टी सेट है, 1 है, 2 है, 1 2 और एक्स है। ठीक हो गया।
चलें जी, अब इसके क्लोज सेट भी निकालते हैं, क्योंकि कुलैयर में मुझे क्लोज सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं का अगर मैं कंप्लीमेंट ले लूँ तो मेरे पास क्लोज सेट आ जाएंगे। 5 का कंप्लीमेंट लूँगा तो x आ जाएगा, तो क्लोज सेट्स आर x है। 1 का इसका कंप्लीमेंट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x में कंप्लीमेंट लूँगा तो आ जाएगा 2 3 4। इसका कंप्लीमेंट लूँगा तो 1 3 4। 1 2 का कंप्लीमेंट, इस सेट का कंप्लीमेंट लूँगा तो 3 4। x का कंप्लीमेंट लूँगा तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। बच्चों क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलें जी, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वी फाइंड कुलैयर ऑफ ए एंड कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं कुलैयर ऑफ ए फाइंड करूंगा और फिर कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो कुलैयर ऑफ ए आपका क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हमारा क्या आएगा? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा वही मेरा कुलैयर ऑफ ए होगा। चलें जी, तो कुलैयर ऑफ ए क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट का मतलब है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स हों, यानी ए उसका सबसेट बन जाए, ऐसा सुपर सेट, और वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। चलें जी, ए है आपका 2 और 3, ठीक है ना, ए आपको दिया है 2 और 3। अब हमने देखना है क्लोज्ड हैं, ये पढ़े हैं, तो इन सेट में देखते हैं कि कौन सा इसका क्लोज्ड सुपर सेट है और उनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। चलें जी, 2 3 है तो x, एक ये इसका सुपर सेट है ए का, ठीक हो गया। और दूसरा आपका कौन सा है? हाँ जी, जिसमें 2 और 3 पड़ा है, ये देखें 2 और 3 इसमें पड़ा है, इसका मतलब है। और 1 3 4 ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास सुपर सेट, क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए 2 हैं, एक x है और एक है 2 3 4। अब देखें इनमें से छोटा सेट कौन सा है, क्योंकि कुलैयर ऑफ ए होता है स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, तो स्मॉलेस्ट तो मेरा ये है, ठीक है। तो कुलैयर ऑफ ए मेरा क्या आ जाएगा? 2 3 4। ठीक हो गया बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट, और ए कंप्लीमेंट आपके पास 1 4 है, तो इसका 1 4 का जो सुपर सेट बनेगा एक x बनेगा, और ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 1 नहीं है, और 1 4 ये बनेगा। 3 4 भी नहीं बन सकता और एम्प्टी सेट भी नहीं। इसका मतलब x और 1 3 4 बनेगा। इनमें से स्मॉलेस्ट मेरा है 1 3 4 है, तो कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट मेरा आ जाएगा 1 3 4। चलेंगे, बहुत आसान है। नो, हाँ जी, कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट में कंप्लीमेंट में मेरे पास क्या आया था? 1 3 4, तो ये आ जाएगा मेरा 1 3 4। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री ऑफ ए सेट या फ्रंट आयर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होता है कि कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो ये ए है कुलैयर ऑफ ए, ये ए कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, ठीक है। तो मेरे पास इंटरसेक्शन में क्या आता है? कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो मेरे पास बच्चों क्या आ गया? 3 and 4। तो ये मेरा क्या आ गया? फ्रंट आयर ऑफ ए। ठीक हो गया जी बच्चों। तो वी नो डैट, हम जानते हैं फ्रंट आयर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। अब इसका आंसर क्या आया मेरे पास? 3 and 4, तो ये आ गया फ्रंट आयर ऑफ ए मेरे पास 3 4 आ गया। अब मैंने क्या करना है? फ्रंट आयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। अब नो, हाँ जी, फ्रंट आयर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर ए है ना, आप ए कंप्लीमेंट से रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, हाँ जी, ए की जगह ए कंप्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए आ गया, तो ये आ जाएगा कुलैयर ऑफ ए। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर मेरे पास क्या आया था? 3 and 4। ठीक हो गया बच्चों। देखिए मैंने फ्रंट आयर ऑफ ए कंप्लीमेंट फाइंड किया, तो उसका फार्मूला भी मेरे पास यही बन गया कि कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, और ये हमने फाइंड किया है, और इसका आंसर क्या आया था आपके पास? 3 4। ठीक है, तो आप देखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, राइट साइड दोनों की बराबर है, तो इट मीन लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रंट आयर ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रंट आयर ऑफ ए कंप्लीमेंट।
यानी कि जो आपका ए की बाउंड्री है, ए कंप्लीमेंट की बाउंड्री भी वही है। और बाउंड्री ऑफ ए में आपके सारे सेट ए के बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स सेट ए के बाउंड्री पॉइंट्स का सेट आपका फ्रंट टायर ऑफ ए कहलाता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।